लेट्स से हमारे पास a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू है जी 4, ठीक है। इसी तरह a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। अब हमें ये बोला जा रहा है कि आप a b की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, a b की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इस केस के अंदर हम लेट्स से हिडन ट्रायल मेथड से देखते हैं कि a प्लस बी फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से जब हम a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस केस के अंदर हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब अगर आप देखें कि हमारे पास जो नॉन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारे पास नॉन वैल्यूज़ हैं वो है a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी के लिए हम ये फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर a प्लस बी गिवन है, ठीक है, इसके अंदर a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एब्सेंट है और a भी हमें फाइंड आउट करना है। अब तीन में से दो चीज़ें हमारे पास अननोन है और तीसरी चीज़ फाइंड आउट करना मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब है कि ये फार्मूला हमारा पर्पस सर्व नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे फार्मूले पे आ जाते हैं, नेगेटिव वाले पे। अब नेगेटिव में a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से जब a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और a b, यानी तीन में से दो चीज़ों की दो वैल्यूज़ हमारे पास अननोन है। इसके यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देते हैं ताकि वैल्यूज़ पता चलिए। तीन चीज़ें हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अननोन है, ए बी भी अननोन है, इसलिए ये फार्मूला भी हमारा पर्पस सर्व नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें ज़रूरत थी कि हम एक नए फार्मूले के साथ एक नया फार्मूला जो है वो डिराइव करते। बेसिकली ये एप्लीकेशन ही होगा, जो फार्मूला जिस फार्मूले पे हम अभी बात करेंगे, जो हमारे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो इन दोनों फार्मूलाई की एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम दो फार्मूलों को ऐड करते हैं और हमारे पास एक फार्मूला आता है। अब इस केस में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन आपको पता है कि हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, यानी अभी हम क्या करने लगे जी, यहाँ पे हमारी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट है। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन तब्दील होते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्शन के दौरान यहाँ पे पॉजिटिव साइन है जी, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया जी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस नेगेटिव साइन है, ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल, ठीक है। इसी तरह ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया था, प्लस 2ab आ जाएगा इक्वल टू 4ab, ठीक है। अब अगर आप उसी क्वेश्चन को देखें जिसमें हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर हमारे पास a प्लस बी 1, a माइनस बी 2, ठीक है, इसमें a प्लस बी की गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, सिर्फ जो अननोन है वो 4ab है, ठीक है, और इसलिए ये फार्मूला हमारा पर्पस सर्व करेगा। हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर 3 स्क्वायर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 4ab। अब अगर वो आपसे ये पूछे 4ab की वैल्यू फाइंड आउट करें, 8ab की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 4ab, ठीक है, और 16 माइनस 9 कितना जी, 7 इज इक्वल टू 4ab। अब अगर कोई पूछे जी 4ab की वैल्यू क्या होगी, तो वो 7 होगी। अगर 8a की बी की पूछी जाए तो हम दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 8ab इज इक्वल टू आ जाएगा 14। इसी तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ab की वैल्यू पूछी जाए तो वो भी हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। हम किस तरह से, हम बोलेंगे जी कि हम डिवाइड कर देंगे ab को, सॉरी हम डिवाइड कर देंगे 4 को, जो कि यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 4 का 1/4, ठीक है, 1/4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 7/4 का। अब अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें, ठीक है, या फ्रैक्शन में ही रहने देना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ए बी इक्वल आ गया 7/4। तो ये देखिए ये फार्मूला था जिसको हमने बोला जी कि 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, इसका हमने नेम भी इस तरह से रखा है, हमने बोला जी कि 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, ए और बी 2 टर्म्स हैं, इनका 4 टाइम्स प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है जी, वो बेसिकली एप्लीकेशन ही है, वो इक्वल होता है जी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर।